बच्चों कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमारा अतीत इतिहास वाला जो सेक्शन है इसका अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना हम सोल्व कर रहे हैं। यह आपकी न्यू पुस्तक है 2024-25 के सेशन की। तो इस वीडियो में आपको अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। अब बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बच्चों जो आपका आंसर है इसमें आप स्थायी बंदोबस्त बी वाला ऑप्शन सही उत्तर करोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था, तो महाल शब्द का अर्थ था ग्राम समूह। बी ऑप्शन आपका उत्तर है। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे, तो बच्चों नील का जो उत्पादन होता था बंगाल बिहार में प्रमुख रूप से होता था। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद में है ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी, तो 1/3 एकड़। ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में 5वां प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। बच्चों रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं। जमींदारों को कृषि भूमि पर स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था का मालिक बनाया गया। फिर है होल्ट मैकेंजी द्वारा महालवारी भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। अब है चंपारण आंदोलन नील बगान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। रैयतवारी व्यवस्था टॉमस मुनरो गवर्नर के समय में लागू की गई थी। दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। चलिए जो 7वां प्रश्न देखते हैं। बंगाल की कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था, उत्तर लिखेंगे कंपनी किसानों से भारी लगान चाहती थी और कम कीमत पर अच्छे कपड़े खरीदना चाहती थी, जिससे वस्तुओं का जो मूल्य था दोगुना हो गया था। कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्यों लागू की गई, तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया ताकि नियमित राजस्व प्राप्त हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए प्रोत्साहन मिले। बच्चों इसके बाद में 9वां क्वेश्चन आपका है बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, उत्तर में हम करेंगे बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भुखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। बच्चों इसके बाद में 10वां प्रश्न है अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों, उत्तर लिखेंगे अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। बच्चों प्रश्न क्रमांक 11वां दिया है नील तथा बोर्ड के पौधों में अंतर हमें बताना है। उत्तर में आएगा नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि बोर्ड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। नील से कपड़े को रंगने में चमकदार नीला रंग मिलता है, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेचाने में फीका होता है। बच्चों 12 नंबर का क्वेश्चन है नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन कौन से हैं, तो नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रैयती हैं। निज खेती व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी ज़मीन से नील का उत्पादन करते हैं, जबकि रैयती में बगान मालिकों के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता है। बच्चों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नील के व्यापार बनाने के लिए अफसर और व्यापारिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे, उत्तर लिखेंगे नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारिक एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे थे। नील के उत्पादन में पैसा लगाना, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लिए। महालवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर है, उत्तर लिखेंगे रैयतवारी भू राजस्व में राज्य वित्त करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि महालवारी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गाँव के मुखिया को सौंप दिया गया था। इसके साथ ही रैयतवारी का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि महालवारी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत और पंजाब था। बच्चों 15वां प्रश्न दिया है किसानों को नील की खेती करने की क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी, उत्तर में हम करेंगे किसानों को नील की खेती करने के लिए निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी और नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। अच्छा 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, उत्तर में करेंगे अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्योगों की मांग को पूरा करना और यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ारों में ब्रिटेन के लिए वाणिज्यिक लाभ उत्पन्न करना था। भारत में व्यवसायीकरण के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के तहत कुल क्षेत्र में कमी आई थी।
बच्चों इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 17, बंगाल में रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। बच्चों इसके बाद में 17 क्वेश्चन है, बंगाल के रैयतों में नील विद्रोह कब और कैसे किया। तो नील विद्रोह 1859 में बंगाल के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था, जिसमें नील की खेती और बागान मालिकों को लगान चुकाने का इंतजार दिया गया। किसानों ने हथियार उठाकर नील फैक्ट्रियों पर हमला किया। बच्चों 18वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात से लेकर के हुई थी। उत्तर लिखेंगे बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन और वंचित कृषकों ने वहाँ के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों को मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। नीचे तक बच्चों आपका उत्तर रहेगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। टोटल 18 क्वेश्चन दिए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। अगर आपको और चैप्टर्स के सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के या चैनल पर जाकर के देख सकते हो।